प्रैक्टिस सेट 11 हम आइए चलिए देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखकों के संबंध में कौन सुमेलित है। लेखक हैं मीना नैयर और हिम्मत सिंह शेखावत। इनकी पुस्तक है टाइगर ऑफ द्रास। राजेश तलवार द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन। देविका रंगाचारी की क्वीन ऑफ फायर। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है। गौ अभयारण्य योजना उत्तर प्रदेश, हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड, हॉबी हब योजना दिल्ली। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है। विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव, मनोज सोनी डॉक्टर मनोज सोनी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, हर्षवर्धन श्रृंगला G20 के मुख्य समन्वयक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कैदियों के लिए 50,000 रुपये तक के व्यक्तिगत ऋण प्रदान करने की योजना शुरू की है। महाराष्ट्र। हाल ही में किस पड़ोसी देश में आर्थिक संकट की वजह से सार्वजनिक आपातकाल की घोषणा की गई। श्रीलंका। हाल ही में मथुरा धर्म महामेला 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। पश्चिम बंगाल। भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने किस पड़ोसी देश के साथ संयुक्त रूप से सीमा पार यात्री ट्रेन सेवाओं रुपे भुगतान प्रणाली का उद्घाटन किया और कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। नेपाल। किस देश के वैज्ञानिकों ने मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक नामक प्लास्टिक के छोटे कणों का पता लगाया। नीदरलैंड। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कथनों पर विचार करें। उत्तर प्रदेश सब्जियों का शीर्ष उत्पादक राज्य बन गया है। आंध्र प्रदेश शीर्ष फल उत्पादक राज्य है। दोनों कथन सही है। महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता। ऑस्ट्रेलिया। मोहब्बत गाने के लिए बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस की कैटेगरी में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक निम्न में से कौन बन गई। अरूज आफ्ताब। निम्न में से कौन सा शहर प्रसंस्कृत स्टील स्लैग से सड़क बनाने वाला पहला भारतीय शहर बन गया। सूरत। हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल ने कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कौन सा अखिल भारतीय अभियान चलाया। ऑपरेशन उपलब्ध। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 में किस योजना की शुरुआत की गई। अंतर्राष्ट्रीय हवाई संपर्क योजना। भारत के इस शहर में कोरोना के नए वेरिएंट XE के पहले मामले की पुष्टि हुई। मुंबई। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में 9 से 12वीं कक्षा की हिंदी एवं संस्कृत की पुस्तक में गीता सार पाठ्यक्रम शामिल करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश। भारत और नेपाल के किन स्टेशनों के बीच 8 साल बाद रेल सेवा की बहाली की जाएगी। जयनगर से कुर्था। मुंबई में पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। DRDO द्वारा कहां अप्रैल 2022 में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM हेलिना का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पोखरण राजस्थान। किस राज्य के धीमा हसाओ जिले में कई प्राचीन महापाषाण कालीन पत्थर के 4 घड़ों की खोज की गई। असम। 64वें ग्रैमी अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। 64वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड का आयोजन लास वेगस अमेरिका में किया गया। भारतीय म्यूजिशियन रिकी केज को एल्बम डिवाइन टाइट्स के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। भारतीय सिंगर फाल्गुनी शाह और फालू को उनके एल्बम कलरफुल वर्ल्ड के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया। उपर्युक्त सभी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। उत्तर प्रदेश। वन्यजीवों को दुर्व्यवहार से बचाने के लिए जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला दुनिया का पहला देश इक्वाडोर। हाल ही में T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा। हाल ही में खेलो इंडिया नेशनल रैंकिंग महिला तीरंदाजी टूर्नामेंट का आयोजन जमशेदपुर झारखंड में किया गया। एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को 2021 में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया। अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। निम्नलिखित में से किसे क्रमशः वर्ष 2021 और 2020 के लिए संत नामदेव राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सत्यपाल मलिक AS दुलत। 83वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया। मेघालय। किस देश में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन किया जाएगा। भारत। हाल ही में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच चौथा 2+2 संवाद आयोजित किया गया। वाशिंगटन DC। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा भारत पाक सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना 2022 का उद्घाटन गुजरात के नांदाबेट में किया गया। अमित शाह। हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों में किस राज्य को शीर्ष पर स्थान प्राप्त हुआ। गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वन हेल्थ फ्रेमवर्क शुरू किया। उत्तराखंड। हाल ही में किस देश के फोटोग्राफर एम्बर ब्रैकन की कमलूप्स रेजिडेंशियल स्कूल शीर्षक वाली तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार दिया गया। कनाडा। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। ये मिताली राज हैं।
हाल ही में किस देश ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमद का सफल परीक्षण किया? रूस। सीमा सड़क संगठन द्वारा किस दर्रे पर 16,580 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची और लंबी हाईवे सुरंग बनाई जा रही है? शिंकुला दर्रा। छात्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य सरकार ने गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की? झारखंड। हाल ही में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? अजय कुमार सूद भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष, कृष्णन रामानुजन नैसकॉम के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए 3 लाख रुपए तक के बीमा योजना को मंजूरी दी? त्रिपुरा। विश्व मलेरिया दिवस 2022 25 अप्रैल की थीम क्या है? हार्नेस इनोवेशन टू रिड्यूस द मलेरिया डिसीज बर्डन एंड सेव लाइव्स। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्रथम स्थान मिला। आईआईएससी बेंगलुरु को 155वां स्थान प्राप्त हुआ। भारत में आईआईएससी बेंगलुरु शीर्ष स्थान पर है। देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्किल इंडिया केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? जिसके लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और कौशल विकास संस्थान एसडीआई के बीच समझौता हुआ है। भुवनेश्वर। पुरुष वर्ग में 71वें सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप के खिताब किस राज्य ने जीता? तमिलनाडु। हाल ही में आयोजित त्योहारों में कौन सुमेलित है? फूलदेई उत्तराखंड, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा, पोडला बैसाख बांग्लादेश। हॉकी विश्व कप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह 13 से 29 जनवरी 2023 तक भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में और भारत में राउरकेला में बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। भारत चौथी बार हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। स्पेन और नीदरलैंड 2022 महिला विश्व कप के सह मेजबान हैं। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में किसे मैल्कम और एलिजाबेथ आदिसेशिया ट्रस्ट द्वारा प्रदान किए जाने वाले मैल्कम आदिसेशिया पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? प्रभात पटनायक। हाल ही में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। 35वें एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मंगोलिया के उलान बटार में किया गया। भारतीय पहलवानों ने कुल 17 पदक हासिल किया। पदक तालिका में भारत को 5वां स्थान प्राप्त है। सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण कहाँ किया गया है? गांधीनगर। नासा का आर्टिमिस 1 मिशन किस ग्रह उपग्रह से संबंधित है? चंद्रमा। ये प्रैक्टिस सेट 12 है। बिहार उद्देश्य के अवसर पर हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा किस पुस्तक की घोषणा की गई? द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर। निम्नलिखित में से पहली भारतीय कंपनी कौन बनी जिसने कतर में आयोजित होने वाले फीफा विश्व कप 2022 की स्पॉन्सरशिप हासिल की है? बायजूस। किस राज्य सरकार ने अपना 24x7 24x7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया लॉन्च किया ताकि पर्यटकों को राज्य में पर्यटन पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सभी जानकारी और अपडेट प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके? केरल। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च योजना को हाल ही में 2021 से 2026 के दौरान जारी रखने के लिए अनुमोदित किया गया। यह किस मंत्रालय की योजना है? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने दुबई एक्सपो 2022 में प्रवासी भारतीयों को प्रशिक्षित करने के लिए किस परियोजना की शुरुआत की? तेजस। 94 अकादमी पुरस्कारों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बेस्ट फिल्म का पुरस्कार CODA को दिया गया। बेस्ट एक्टर का पुरस्कार विल स्मिथ को दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जेसिका चेस्टेन को दिया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 3 मूर्ति भवन परिसर में पूर्व प्रधानमंत्रियों पर आधारित संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। किस भारतीय महिला खिलाड़ी को BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार प्रदान किया गया? मीराबाई चानू। 10 अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑस्ट्रेलिया। भारत का पहला स्नो मैराथन हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया? लाहौल स्पीति। केंद्रीय संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी द्वारा किस वेबसाइट को लॉन्च किया गया जिसके माध्यम से कोई भी किसी भी स्थान से 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन कर सकता है? टेम्पल 360। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट महिला मीडियाकर्मी को 2021 के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आरिफा जोहरी। नीदरलैंड की अपनी यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा नए ट्यूलिप के किस्म को क्या नाम दिया गया? मैत्री।
के बिरला फाउंडेशन की घोषणा के अनुसार किस प्रसिद्ध कवि एवं साहित्यकार को उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया जाएगा? रामदर्श मिश्रा। बेरोजगार नागरिकों को रोजगार हेतु ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना शुरुआत की? मध्य प्रदेश। भारत और किस देश के बीच हिमाचल के बकलों में सैन्य अभ्यास खंजर का 9वां संस्करण आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा वैक्सीन अनुसंधान और विकास केंद्र शुरू किया गया? ब्रिक्स। किस इंजीनियरिंग संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा कदम नामक भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटने का अनावरण किया गया? आईआईटी मद्रास। हाल ही में सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया, उनसे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्हें 1990 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह अंतिम सोवियत संघ के नेता थे। सभी कथन सत्य हैं। खाद्य और कृषि संगठन द्वारा भारत के किस शहर को 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई? मुंबई और हैदराबाद को। मध्यस्थता और सूचना प्रौद्योगिकी पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया? गुजरात। रेकजाविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2022 किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने जीता? आर प्रज्ञानानंद। ग्लोबल नेटवर्क ऑफ सिल्क सिटीज में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन बन गया? बेंगलुरु। किस रेलवे द्वारा अपने 6 मंडलों के 6 मुख्य स्टेशनों पर वन स्टेशन वन प्रोडक्ट के अभियान शुरुआत की गई? दक्षिण मध्य रेलवे। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा 11-12 अप्रैल को जलमार्ग सम्मेलन 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? डिब्रूगढ़, असम। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीपीय देश चक्रवाती तूफान मैगी से प्रभावित हुआ? फिलीपींस। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित एफआईएच जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? नीदरलैंड। प्रोजेक्ट चीता के एक भाग के रूप में विश्व की पहली अंतर महाद्वीपीय विशाल जंगली मांसाहारी स्थानांतरण परियोजना के तहत 8 अफ्रीकी चीतों को भारत लाया गया है। इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भारत में चीता को 1952 में विलुप्त घोषित किया गया था और आखिरी बार 1948 में छत्तीसगढ़ के साल वन में देखा गया था। विलुप्त होने के 70 वर्ष बाद चीतों को भारत लाया गया। प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत का मेहमान कहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से लाए गए चीतों को कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा। मध्य प्रदेश में। सभी कथन सत्य है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण शहरों की रैंकिंग से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य शहर की कार्य योजनाओं को लागू करने के लिए देश के 131 शहरों की रैंकिंग को बढ़ावा देना है। इसका लक्ष्य 2025 से 2026 तक वायु प्रदूषण को 40% तक कम करना है। वर्ष 2023 में एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किन 2 शहरों में किया जाएगा? भुवनेश्वर, राउरकेला। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2500 साल पुरानी साइक्लोपिन वॉल के लिए यूनेस्को के हेरिटेज स्थल की मांग के लिए प्रस्ताव भेजा है? बिहार। इनमें से किस मंत्रालय द्वारा डिजिटल पहल उत्सव पोर्टल की शुरुआत की गई? पर्यटन मंत्रालय। 17 से 21 अप्रैल 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? सिंगापुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 जुलाई से सभी घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है? पंजाब। हाल ही में डिजिटल टिकट प्रणाली लैस बस सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। इन्विक्टस गेम 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? नीदरलैंड। टी इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा किस राज्य में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री स्थापित की जाएगी? तेलंगाना। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 की थीम क्या है? इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? भारत। हाल ही में गुरु तेग बहादुर जी के प्रकाश पर्व के उत्सव पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 400 रुपए का। 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक रायसीना डायलॉग 2022 के 7वें संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसके मुख्य अतिथि यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष थे उर्सुला वॉन डेर लेयन। किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित पल्ली पंचायत भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई है? जम्मू कश्मीर। अप्रैल 2022 में भारत ने किस देश के साथ दिव्यांगता क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? चिली। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में किस नदी पर 540 मेगावाट की क्वार जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है? चिनाब। पश्चिम बंगाल को हराकर किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब जीता? केरल। रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध शराब FICN अवैध तंबाकू उत्पादों बेहिसाब सोने नकदी के खिलाफ कार्यवाही करने के उद्देश्य से किस पहल की शुरुआत की गई? ऑपरेशन सतर्क। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? 2022 का विश्व खाद्य पुरस्कार नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक सिंथिया
रोसेंजवेग को प्रदान किया गया। 2021 का यह पुरस्कार भारतीय मूल की प्रसिद्ध पोषण वैज्ञानिक डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलिस्टेट को प्रदान किया गया था। पहला विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया। सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ज्ञानवापी मस्जिद कहाँ स्थित है? वाराणसी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू एंड कश्मीर का है। त्रिशूर पूरम उत्सव केरल का है। शिरुई लिली फेस्टिवल मणिपुर का है। अब सेट नंबर 13 की बात आ रही है। 29 अगस्त 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खेल महाकुंभ का शुभारंभ जोधपुर के लूनी विधानसभा क्षेत्र में किया। इस खेल महाकुंभ के शुभंकर शेरू का अनावरण किया गया। ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या रखा गया है? जेंडर इक्वलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वैश्विक पारंपरिक औषध केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। यह आयुष मंत्रालय के तहत किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? गुजरात में। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भारत में सबसे बड़ा डेटा सेंटर किस शहर में निर्माण किया जा रहा है? हैदराबाद। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा भारत का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर किस शहर में खोला गया? मुंबई। हाल ही में किस मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। हाल में हुए नियुक्त व्यक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? FATF के अध्यक्ष टी राजा कुमार। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति यून सुक योल। हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कैटलिन नोवाक। उपर्युक्त सभी कथन सत्य है। किस रेलवे जोन द्वारा भारत का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल शुरू किया गया है? पूर्वी रेलवे जोन द्वारा। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय द्वारा एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान समर्थ का शुभारंभ मार्च 2022 में किया गया? सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय। हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? बेंगलुरु। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा संभव एवं स्वावलंबन पहल की शुरुआत की गई? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़। अम्मा और बहिनी योजना सिक्किम। हाल ही में किस मंत्रालय ने अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किया है? वस्त्र मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने। हाल ही में 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022 किन व्यक्ति को देने की घोषणा की गई है? कंबोडियाई मनोचिकित्सक सोथिया राक्शिम। फ्रांसीसी पर्यावरण कार्यकर्ता गैरी बेनचेघी। फिलीपीन के बाल रोग विशेषज्ञ बर्नाडेट मैड्रिड। जापानी नेत्र रोग विशेषज्ञ तदाशी हतोरी। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? आंध्र प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वोमेन @ वर्क कार्यक्रम की शुरुआत की है? कर्नाटक। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्था के सहयोग से किशोरियों को स्कूल में वापस लाने के लिए कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया? यूनिसेफ। हाल ही में किस शहर में देश के पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया? ग्वालियर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की कि वह जल्द ही $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला भारत का पहला राज्य बन जाएगा? महाराष्ट्र। भारत की पहली मेडिकल सिटी इंद्रियानी मेडिसिटी किस शहर में स्थापित किया जाएगा? पुणे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11वें खेल महाकुंभ 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया? अहमदाबाद में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? हरियाणा। भगवान गौतम बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी प्रतिमा का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? बिहार। डिजिटल भुगतान के लिए किस संस्था द्वारा UPI 123 पे को लॉन्च किया जाएगा? RBI। 10 से 15 मार्च 2022 तक साहित्य अकादमी द्वारा भारत का सबसे समावेशी साहित्योत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस देश की सरकार ने दुनिया के पहले प्लांट बेस्ड कोविड-19 वैक्सीन को कोविफेज के उपयोग की मंजूरी दी? कनाडा। आयुर्वेदिक पौधों के महत्व को बताने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा कहाँ आरोग्य वनम का उद्घाटन किया गया? नई दिल्ली। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा NIMHANS निमहांस संस्था के सहयोग से स्त्री मनोरक्षा परियोजना की शुरुआत की गई? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। मार्च 2022 में भारतीय वायुसेना के द्वारा कहाँ पर वायु शक्ति अभ्यास आयोजित किया जाएगा? राजस्थान। मार्च 2022 में भारत और अमेरिका के बीच 19वीं सैन्य सहयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? आगरा।
कहाँ किया गया? आगरा। नाइट फ्रैंक संस्था द्वारा जारी द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार अरबपतियों की तीसरी सबसे बड़ी आबादी किस देश में है? भारत। हाल ही में पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी शेन वॉर्न का निधन हो गया और उनका संबंध किस देश से है? ऑस्ट्रेलिया। सिकंदराबाद में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के अवसर पर स्वदेशी रूप से विकसित स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया जिसका नाम है कवच। रिकवरी की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन थीम के साथ किस तिथि को विश्व वन्यजीव दिवस 2022 मनाया गया? 3 मार्च। लोमे टोगो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की क्षेत्रीय समिति के 72वें सत्र में पेन प्लस रणनीति अपनाई गई। पेन प्लस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है? यह हाल ही में अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाई गई स्वास्थ्य रणनीति है। यह प्रथम स्तर को रेफरल स्वास्थ्य सुविधाओं में गंभीर गैर संचारी रोगों को संबंधित करने के लिए एक क्षेत्रीय रणनीति है। BSES द्वारा भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल ISSF विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मिस्र के काहिरा में किया गया। भारत में कुल 7 पदकों के साथ पदक तालिका में पहला स्थान प्राप्त किया। भारतीय टीम ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीता। उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। हाल ही में 5वीं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा कहाँ आयोजित की गई? नैरोबी। रामसर स्थल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तीनों सही है। 15 अगस्त 2022 तक भारत में रामसर आर्द्रभूमों की स्थलों की संख्या 75 थी। तमिलनाडु में भारत में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक हो गई है। चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल तमिलनाडु में स्थित है। सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य से शुरू किया गया? गुजरात। मार्च 2022 में 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया 2022 बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ढाका। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है? न्यूजीलैंड। सड़क पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा किस शहर में शुरू की गई? चेन्नई। टोक्यो में आयोजित BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने कांस्य पदक जीता। पुरुष युगल में यह भारत का पहला पदक था। महिला एकल वर्ग में जापान की अकाने यामागुची ने स्वर्ण पदक जीता। पुरुष एकल वर्ग में डेनमार्क की विक्टर एक्सेलसेन ने स्वर्ण पदक जीता। उपर्युक्त सभी कथन सही है। हाल ही में प्रकाशित ये प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित है? कैप्टन दीपम चटर्जी द मिलेनियल योगी। मिथिलेश तिवारी उड़ान एक मजदूर बच्चे की। सृष्टि झा द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। सभी कथन सत्य हैं, सुमेलित है। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथन सत्य है। इसमें बैंक बोर्ड ब्यूरो का स्थान लिया है। यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और बीमा कंपनियों के प्रमुखों का चयन करेगी। भानु प्रताप शर्मा को 2 साल के लिए वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? बार्सिलोना, स्पेन में। हाल ही में किसे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? उस्ताद अमजद अली खान को। सेट नंबर 14 है ये। हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तनिष्क कोटिया और रितिका कोटिया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से KCR किट योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? इसका ऑप्शन सी सही होगा, तेलंगाना। और यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? बेलारूस है। हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? इसका आंसर छत्तीसगढ़ है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस के किसके द्वारा लिखी गई? अनिरुद्ध सूरी हैं इसके लेखक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवपुरी बुच। IKEA इंडिया के पहली महिला CEO सुजैन पुलवेरर। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पुनप्पा। तीनों कथन सुमेलित है। भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT अपनी शाखा स्थापित करेगा? UAE में करेगा। हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? ये है रोहित शर्मा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाल ही में कुंबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना। यह किस राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं ऋचा घोष।
44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? चारों ही कथन सत्य है। इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम, चेन्नई में किया गया। थम्बी एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर है। भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता, जबकि उज्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता। 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें चारों कथन सत्य है। भारत का पहला ई-वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? दिल्ली में बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? 43 प्राप्त हुआ है। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी को मिला? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मीराबाई चानू। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? ऑपरेशन गंगा। 18 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? चीन ने की है। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? योहन पूनावाला को। हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? अल्सियोनियस। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम। रमेश बाबू प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? उत्तराखंड। प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया? पश्चिम बंगाल। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया? आरपीएफ। फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? फ्रांस। हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई? असम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया। ICGS सक्षम इसका नाम है। हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवार बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है। यह किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? चंद्रभान खयाल को। जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री जो हैं उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। विक्रम मिश्री हो गए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और दिलीप संघानी हैं इफ्को के अध्यक्ष और पुष्प कुमार जोशी हैं HPCL के नए अध्यक्ष और रघुवेंद्र तंवर हो गए ICHR के अध्यक्ष। हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? सिक्किम। हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? उत्तराखंड। और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया। कथन पहला और दूसरा दोनों सही है। निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? IIT मद्रास। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बना? उड़ीसा। डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द NGS टकर्स किस संगठन द्वारा जारी की गई? नीति आयोग। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्नओवर विजार्ड सेवियर डॉक्टर अरूप राय चौधरी। द टर्नओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स डॉक्टर अरूप राय चौधरी। इंडिया दैट इज भारत जे साई दीपक। अटल बिहारी वाजपेयी सागरिका घोष। उपर्युक्त सभी कथन सुमेलित हैं। किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? पंजाब। 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया? बृहस्पति।
संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर। भारत ने किस देश के साथ त्रिकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? श्रीलंका। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया? कारीगर, मत्स्य पालन और जलीय कृषि। स्मार्ट सिटीज एंड एकेडेमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? 4। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी? जारा रदरफोर्ड। गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? S.I. बाबूराम को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? सुबीरा प्रसाद। भारत डिजिटलीकरण के कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? गूगल। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्ष